नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीलकमल। जैसे कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को होना है। छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और करनाल की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होना है। ऐसे में किस तरह के हालात हैं और क्या इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, मुख्यमंत्री बनते ही लोकसभा चुनावों की अग्नि परीक्षा भी है और साथ में उपचुनाव भी हैं। क्या मानते हैं आप, अग्नि परीक्षा किस तरह की है? नहीं, देखिए, कोई अग्नि परीक्षा होती है, उससे निकलना जी, यही हमारा कर्तव्य है जी। कोई बड़ा कोई चैलेंज भी आता है, उसको भी हंसते हुए स्वीकार करना जी। परंतु अगर हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने जो काम किए हैं जी, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत खड़ा किया है जी। अगर हम करनाल की बात करें, इन 10 वर्षों में 2014 का करनाल जी, 2024 का करनाल, जमीन आसमान का अंतर है। किस गति से देश बढ़ा है जी, कितनी स्पीड से आगे गए हैं, ये करनाल का विषय नहीं। अगर हम प्रदेश को देखें, हम देश को देखें, बड़ी गति से देश आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों के अंदर। जी, जी। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में पहली बार एक भी जिला ऐसा नहीं है हरियाणा का जो 4 लेनिंग से टच ना हो। जी। तो सड़कों का अभाव था पिछले 2014 से पहले, हमारे पास 4 लेनिंग रोड ही नहीं थे। परंतु देखते देखते इन 10 वर्षों के अंदर हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम ये मोदी सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है। एक ही रोड ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो बनाया था अपने जाने के लिए रोहतक तक, क्योंकि उसको जाना पड़ता था रोहतक में, उस कारण से उसने बनाया। वो भी अपने आप को ध्यान में रख करके बनाया, पब्लिक को ध्यान में रख कर नहीं बनाया जी। इस प्रकार की इनकी सोच थी। पूरा का पूरा प्रदेश विकास से अछूता रहता था। ये लोग वोट मांगते रहते थे विकास के नाम के ऊपर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, परंतु वोट लेकर के बैठ जाते थे जी। कोई नीति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। जब नीति, योजना या नियत नहीं होती थी तो कैसे काम होगा जी। लोग वोट दे करके अपने आप को ठगा महसूस करते थे कांग्रेस के समय में। परंतु पहली बार है नरेंद्र मोदी के समय में, आज कांग्रेस के परिवार के जो कट्टर परिवार है कांग्रेस का जी, उसके घर में भी शाम को बैठ करके ये चर्चा होती है कि मोदी ने देश को तो आगे बढ़ाया है। ईमानदारी से जब वो इस बात की चर्चा करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज पूरा देश एक बात बोल रहा है जी कि मोदी को अब की बार 400 पार से भी ज्यादा सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनाने को देश की जनता आतुर है और बहुत प्यार नरेंद्र मोदी जी को करती है। और प्यार भी इस कारण से करते हैं, उन्होंने गरीब को मजबूत किया है जी, किसान को सशक्त किया है, महिला को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाया है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। पहले मैं देखता था 2014 से पहले कांग्रेस यूपीए सरकार जो आजकल इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन बन गया है, ये गठबंधन, ये कोई समस्या होती थी, उस समस्या को समस्या बना करके लोगों में भय पैदा करके वोट कलेक्ट करते थे, उसका समाधान नहीं करते थे। उस समस्या को और बड़ी समस्या बनाना और लोगों के बीच में भय पैदा करना और फिर उनका वोट कलेक्ट कर लेना, इस थ्योरी के ऊपर ये काम करते थे और लोग विकास चाहते थे। मोदी जी ने आकर के पहली बार, अगर हम रोड्स की बात करें, आज देश को 4 लेनिंग रोड, अगर मैं करनाल से बात करूं, करनाल से अगर हमें बम्बे जाना होता था तो मेरे ख्याल से बम्बे जाने में लगभग 40-45 घंटे लगते थे। आज 12 घंटे 15 घंटे के अंदर बम्बे पहुंच जाता है व्यक्ति जी। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाया है मजबूती से, इसका लाभ मिला है लोगों को। लोगों को आज जबरदस्त लाभ इन रोड्स का मिला है, नहीं तो सड़कें रिपेयर नहीं होती थी इनके समय के अंदर जी जी। गाड़ियां टूट जाती थी, कितना खर्चा लोगों का होता था। परंतु आज किसी को भी गाड़ी की
स्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहती है, ऐसे रोड बना करके दिए जिसका देश को लाभ मिला है। आज पहली बार देश के अंदर वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली देश के लोगों को उपलब्ध हुई है जी। ये पहली बार है। कांग्रेस के समय के अंदर 60 वर्ष देश को ऊपर शासन किया कांग्रेस ने। 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने जो ट्रेन इलेक्ट्रीफाई करनी थी मात्र 20,000 किलोमीटर था, मोदी जी ने आकर के 100% किया। किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस के ही लोगों ने किस प्रकार का अत्याचार हमारे सिख भाइयों के ऊपर 84 के एक घटनाक्रम के अंदर किया, बेकसूर लोगों को मार दिया कांग्रेस के लोगों ने, दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसकी निंदा आज तक लोग करते हैं। तो ऐसा अगर विपक्ष की बात करें तो उसको ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा है, विदेश में कहते हैं कि भारत की स्थिति मजबूत हुई है। राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि अब की बार 150 तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नारा तो भाजपा का 400 पार का है। महात्मा गांधी ने कहा था जी कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए जी, ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। परंतु कांग्रेस के कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, इस परिवार ने कांग्रेस के नाम के ऊपर रोटियां खाने का काम किया है, दुकानदारी चलाने का काम किया है। देश की चिंता, देश के लोगों की चिंता, आवाम की चिंता नहीं की। और उसका परिणाम है कि देश के लोगों को जो महात्मा गांधी ने शब्द कहे थे, उन शब्दों को कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं माना, पूरे देश को भुगतना पड़ा जी। और आज वो स्थिति कांग्रेस के सामने आ गई है जी। हम देखते हैं 2014 में कांग्रेस 471 सीटों पे चुनाव लड़ती है जी। 2019 के अंदर कांग्रेस 421 सीटों पे चुनाव लड़ती है। आज इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस कि कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे, गठबंधन गठबंधन को वोट दे रहे हैं। ये हालात कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस सुकड़ती जा रही है। 2029 का चुनाव आएगा, कोई कैंडिडेट भी इनको नहीं मिलेगा और ये देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये विकसित भारत बन जाएगा। और ये लोग ये ऐसे ही रोना रोते रहेंगे कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये हम गरीबों को 1-1 लाख रुपया दे देंगे, मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये बौखला चुके हैं। इनको यही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। इसने अपने दादी की तरफ नहीं देखा, अपने पिता की तरफ नहीं देखा, जो ये मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा है कि हम गरीबी को एक झटके में समाप्त कर देंगे। इसकी दादी ने 1970 में कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। 35 वर्ष वोट लेते रहे लोगों का। लोग इस भाव में आकर के कि गरीबी हटाएगी कांग्रेस जी, वोट देते रहे। 35 वर्ष के बाद जब लोगों को लगने लगा कि ये तो वोट ले जाते हैं, करते कुछ नहीं है, इनको हम वोट ही नहीं देते, जब निर्णय कराया तो इसके पिता ने एक और बयान दे दिया जी। इसके पिता ने कह दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, करनाल में 15 पैसे लगता है। अरे 85 पैसे किसकी जेब में जा रहा था वो तो पता था उसको। इतना भ्रष्टाचार। और जो 15 पैसे था वो भी ठीक प्रकार से नीचे नहीं लगता था जी। कौन से गरीब व्यक्ति को मकान मिलना था, कौन से गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिलना था, किस व्यक्ति का जनधन खाता खुलना था, कौन से रेडी फड़ी वाले को कोरोना के टाइम के अंदर जो 10-10 हजार रुपए का लाभ मोदी जी ने दिया उनको देना था जी। ये चिंता नहीं की। ये तो बोल दिया कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे लगता है। अब उन्हीं के कदमों के ऊपर चलता हुआ राहुल गांधी अपनी दादी और अपने पिता के ये मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि मैं एक झटके में गरीबी समाप्त कर दूंगा। गरीबी के प्रति तो मजबूत लड़ाई मोदी ने 10 वर्षों में लड़ी है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके दिए हैं, 11.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर शौचालय बना करके दिए हैं और 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया है। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जी। इस बात को समझना चाहिए कि गरीबी के प्रति कौन व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। ये लोग तो खाली भ्रष्टाचार करने के लिए वोट मांगते हैं। इनका ध्येय ये नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, और मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है। ये बड़ा अंतर है। सर, हरियाणा की जनता से क्या उम्मीद है 2019 मैं के हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, चढ़ती कला टाइम टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहूंगा कि 25 मई को इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, ये भारत विकसित भारत बने, ये भारत सशक्त भारत बने, ये भारत मजबूत भारत बने, ये भारत आतंकवाद से मुक्त भारत बने, ये भारत गरीबी से मुक्त भारत बने। आइए मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, ताकि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपना महायोगदान देते हुए इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम हिस्सेदारी लें और एक एक वोट इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत की मजबूती के लिए अपना वोट दें, ताकि ये भारत ये मजबूत बन सके, सशक्त बन सके, मोदी के सपनों का भारत बन सके, उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बन सके, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस भूमि के ऊपर अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, देश की आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, उनके लिए कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत ये भारत बने, और उसको लेकर के हम मोदी जी को मजबूत करें, कमल के फूल को वोट दें। ऐसी अपील मैं सभी दर्शकों का करता हूं। सर, 2019 के नतीजे दोहरा पाएंगे, क्योंकि बड़े मैंडेट के साथ जी, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, आज कल्पना भी नहीं करेंगे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस की लहर चल रही है, हाँ, होगा। खाली बयान दे रहे हैं वो जी। जब देश ये बोल रहा है कि अब की बार मोदी 400 पार, जी, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। पता है आपको? जी। आपको ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, कांग्रेस आईसीयू में चली जाती है कि लोग क्यों बोल रहे हैं, और जब लोग बोलते हैं 4 जून तक ये आईसीयू में चली जाएगी, आप देखना। अभी तो ये खाली बोल रहे हैं, क्योंकि किस दम के ऊपर बोल रहे हैं जी। 60 साल देश के ऊपर शासन किया जी। 60 साल के बाद देश के लोगों का वोट लेने के लिए होर्डिंग लगाने पड़ जाएं, और होर्डिंग के ऊपर लिखना पड़ जाए कि हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दें, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, आप हमें वोट दें, हम वो काम करेंगे। अब देश को कांग्रेस की गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास है मोदी की गारंटी। उसके ऊपर देश को विश्वास है, और मोदी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, कांग्रेस की दुकान के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, और वो भी धीरे धीरे करके खिसक रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनका सम्मान नहीं है। और आज देश के अंदर ये जन का विश्वास खो चुके हैं, इनके पास जन का विश्वास नहीं है, दुकान खाली है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, देश 400 पार देगा, कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी, कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, तो कि बहुत से नेता हैं जिनके खिलाफ पहले भाजपा बोलती रही है, उन पर आरोप लगाती रही है, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, ना कहीं उन पर जांच आगे बढ़ती है और ना कोई और आगे कार्रवाई होती है। एक का भी नाम बताइए। ये कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं जी, दुष्प्रचार करके देश के लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे नवीन जिंदल जी को उनकी बात करते हैं, देखिए जी, काफी लंबी लड़ाई। देखिए, कोर्ट अपना काम करता है जी, उसके अंदर हमने कोई बचाव पक्ष की बात कही हो जी, या हमने कहीं रोकने की बात कही हो, बिल्कुल, तब तो आप कहिए। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। कांग्रेस आज क्या बोल रही है? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा जी, और संविधान को समाप्त कर देगा जी। अरे किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, देश को तोड़ने का, देश को कमजोर करने का जी। मोदी ने देश को पिछले 10 वर्षों में संविधान के अनुरूप चलाया है जी। कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम किया है। मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सच्ची श्रद्धांजलि दी जी। और उसके अनुरूप जो संविधान दिया है, ये देश चल रहा है।
इनके समय के अंदर संविधान का अपमान होता था। इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में एक बिल पास किया जी। राहुल गांधी बाहें ऊपर करते हैं, लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाकर के बिल को पकड़ करके फाड़ फाड़ करके उसको ऊपर फेंक देते हैं। कहां संविधान था, कहां लोकतंत्र था, कहां संसद थी, कहां आपका प्राइम मिनिस्टर था? किसका अपमान किया? ना तो लोकतंत्र को समझा, उसको भी अपने से ऊपर समझ रहे हैं, संविधान को भी अपने से ऊपर समझ रहे हैं, कोर्ट को भी अपने से ऊपर समझते हैं कि हम कोर्ट से ऊपर हैं जी। किसी का सम्मान नहीं किया, राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया। इस प्रकार की इनकी सोच है। आने वाले समय के अंदर 4 तारीख को इनको पता लगेगा, जब इनकी संदूकड़ी खाली होगी और फिर ये बोलेंगे कि भाई ये तो मशीन हैक कर लिया। परंतु देश के लोग, आज प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 4 जून को नतीजे कैसे? 10 के 10 कमल के फूल लोकसभा के और एक करनाल विधानसभा का कमल का फूल, 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी और गति से काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिन्होंने बातचीत की लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर। उन्हें बड़ा दावा किया है कि हरियाणा के 10 की 10 सीटों के साथ करनाल के विधानसभा के उपचुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष ICU में पहुंच चुका होगा। अब समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। मुझे नीलकमल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।